एक समय की बात है जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था। भगवान विष्णु जो पालन करता थे और ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता थे के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मेरी ही कृपा से यह संपूर्ण जगत अस्तित्व में आया है, इसलिए मैं सबसे महान हूं। इस पर विष्णु जी ने उत्तर दिया, तुम सृष्टि के रचयिता हो, परंतु मैं उसका पालन करता हूं। यदि मैं न रहूं तो यह सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। यह विवाद इतना बढ़ गया कि देवताओं और ऋषियों को भी चिंता होने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किसे श्रेष्ठ माना जाए। जब यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया, तभी अचानक आकाश से एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना चमकदार और तेजस्वी था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। इस स्तंभ का कोई आदि था न अंत। यह अनंत और दिव्य प्रकाश से युक्त था। तब आकाशवाणी हुई, तुम दोनों इस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाओ। जो भी इसे पूरा खोज निकालेगा वही सर्वोच्च होगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा और विष्णु इस अग्नि स्तंभ के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ चले ताकि वे इस स्तंभ का शीर्ष खोज सकें। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ को खोजने के लिए पाताल लोक की ओर चले गए। वे लाखों वर्षों तक इस स्तंभ का आदि और अंत खोजते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने बहुत ऊपर तक उड़ान भरी, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने धरती के नीचे भी बहुत गहराई में खोजा, लेकिन जड़ का पता नहीं चला। आखिरकार विष्णु जी समझ गए कि यह कोई साधारण अग्निस्तंभ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का दिव्य रूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और स्तंभ के मध्य में आकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वहीं ब्रह्मा जी हार मानने के बजाय एक छल करने का निश्चय किया। उन्होंने केतकी के फूल को गवाह बनाकर झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ के शीर्ष को देख लिया है। जैसे ही उन्होंने यह घोषणा की, भगवान शिव स्वयं उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए दंड दिया और कहा कि आज से तुम्हारी पूजा संसार में नहीं की जाएगी। इसी कारण हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की पूजा विशेष रूप से नहीं की जाती। वहीं भगवान विष्णु ने सत्य को स्वीकार किया था, इसलिए शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरी भक्ति करते रहोगे और संसार में तुम्हारी पूजा होती रहेगी। भगवान शिव ने कहा, यह अग्नि स्तंभ ही मेरा स्वरूप है। मैं आदि और अनंत हूं। मेरी भक्ति करने के लिए मेरे इस स्वरूप को पूज्य माना जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति में ही सच्ची शक्ति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे YouTube चैनल परेश पाराधी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ,